नेपाल, जिसे देश में सेक्स टूरिज्म के नाम पर, इलीगल कसिनोज और जुआ घरों के नाम पर बदनाम किया जाता है, वो दरअसल एक बेहद खूबसूरत देश है। वो बात अलग है कि नेपाल के मतभेद आज की तारीख में भारत से हो चले हैं। कई बिहारी मजदूरों को नेपाल छोड़ना भी पड़ा है। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बल्कि नेपाल है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी परसेंटेज में अगर देखा जाए तो नेपाल में है। नेपाल की कुल आबादी का 81% हिस्सा हिंदू आबादी है। हाँ, वो बात अलग है कि जिस तरीके से भारत के हिंदू मांस भक्षण को नकारते हैं वैसा नेपाली हिंदू नहीं कर पाते। उन्हें तो मांसाहार बेहद पसंद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में नेपाली भाषा तो बोली जाती है, लेकिन साथ साथ वहां मैथिली और भोजपुरी भाषा का भी बोलबाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको नेपाल के बारे में कुछ रोचक बेहद दिलचस्प तथ्य दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आपका भी मन करेगा कि एक बार नेपाल का चक्कर जरूर लगाएं। तो बने रहिए हमारे साथ नेपाल के खूबसूरत लोगों और खूबसूरत धरती की सैर पर। नेपाल एक ऐसा देश है जहां कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। क्यों? क्योंकि ये देश आज तक कभी गुलाम नहीं बना। बताया जाता है कि नेपाल की गोरखा आर्मी इसके पीछे मुख्य कारण है। भले ही नेपाल की गोरखा आर्मी को साउथ एशिया में 5वीं सबसे बड़ी सेनाओं में गिना जाता हो, लेकिन बता दें नेपाल की गोरखा आर्मी के किस्से पूरे विश्व में मशहूर है। इतने कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में नेपाल की गोरखा आर्मी को मदद के लिए पुकारा गया था। माना जाता है गोरखा आर्मी हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट स्किल से लैस फौज है और ये हुनर दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की आर्मी के ही पास मौजूद है। और शायद यही वजह है कि नेपाल कभी गुलाम नहीं बना। माना जाता है कि नेपाल साउथ एशिया का सबसे पुराना राष्ट्र है और इसका इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू हुआ। नेपाल के काठमांडू में आज भी ऐसी एक पुरातन जनजाति रहती है जिसका नाम है नेवार। इसी नेवारी भाषा में नेपाल लफ्ज से देश का नाम नेपाल निकला। नेपाल का काठमांडू शहर 2000 सालों से भी पुराना शहर है। इसे मंदिरों का घर कहा जाता है, जो अपनी कहानी खुद बयां करता है। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है, फिर भी यहाँ 123 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल देश की जीडीपी 27 US बिलियन डॉलर के करीब है, जबकि नेपाल की करेंसी जो है उसे नेपाली रुपया कहा जाता है, जो कि 1.6 रुपए के बराबर है भारतीय 1 रुपए के। यानी 160 नेपाली रुपए के बदले में आपको भारत के 100 रुपए ही हासिल हो पाएंगे। नेपाल की आबादी का कुल 81% हिंदू आबादी है, 9% बौद्ध आबादी, 5% इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और 3% केरांग धर्म के और 1.6% लोग ईसाई हैं। एक बात और यहाँ पर जानने लायक है कि नेपाल में कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते। नेपाल में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। नेपाल और भारत में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि भारत में एक अकेली लड़की के लिए ट्रैवल करना थोड़ा कठिन होता है। रेप और ना जाने किन किन खतरों का डर लगा रहता है, पर नेपाल जैसे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल में एक अकेली लड़की जैसा चाहे ट्रैवल कर सकती है। लोग उसे प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, जबकि हमारे भारत में एक अकेली लड़की को लोग खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। कुछ सालों पहले नेपाल थोड़ा पिछड़ा हुआ था। काठमांडू जैसे शहर में नेपाल के 12 घंटे बिजली नहीं रहती, पर अब इसमें सुधार आया है। अब वहां पर बिजली रहती है, लेकिन अब भी नेपाल के कुछ शहरों में लोड शेडिंग होती रहती है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का जन्म नेपाल देश में ही हुआ। बौद्धिज्म के इतने पास होते हुए भी बौद्धिस्ट परसेंटेज काफी कम है, जो कि हैरान करने वाली बात है। नेपाल की सरकारी भाषा नेपाली है। नेपाली देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन नेपालियों में हिंदी भाषा की अच्छी पकड़ जरूर होती है। नेपाल की जो नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय जो पशु है, वो है गाय, और वहाँ की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है हिमालयन मुनाल। थिमसिन कलर जो कि गहरे लाल रंग का दिखता है, वो नेपाल का नेशनल कलर है। ये रंग आपको नेपाल के झंडे में भी दिखेगा। वैसे नेपाल में सभी प्रकार के खाने खाए जाते हैं, फूड्स खाए जाते हैं, पर नेशनल फूड कोई नहीं है। वैसे तो नेपाल में मोमोज, पुलाव, रोटी खाई जाती है और पसंद की जाती है, लेकिन इस देश की नेशनल डिश आज भी दाल भात को ही दिया जाता है। पीपल पेड़ को यहाँ का नेशनल ट्री माना जाता है। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा जो है वो रेक्टेंगल शेप का नहीं है। नेपाली फ्लैग में लाल कलर इनके गुस्से और विक्ट्री को दिखाता है, जबकि ब्लू कलर इनकी शांति की निशानी है। फ्लैग में बना मून जो है वो शांति को दर्शाता है और फ्लैग के निचले हिस्से में बना सूर्य एक शांति प्रिय के साथ साथ अगर आप इनसे पंगा लेंगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं वाली जो फीलिंग है उसको दर्शाता है। आज नेपाल की गिनती वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में गिनी जाती है। नेपाल की इकोनॉमी में आज बड़ा हाथ उन लोगों का है जो नेपाल में बाहरी देशों में जाकर काम करते हैं और पैसा अपने देश में वापस भेजते हैं। इसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री का भी योगदान है।
नेपाल में साल 2018 के दौरान 13 लाख लोग विजिट करने के लिए आए थे। यहाँ सबसे ज्यादा भारत, चीन और अमेरिका से आने वाले लोग आते हैं। भारतीय लोगों को यहाँ जाने के लिए वीजा नहीं लगता, बस आपके पास वोटर कार्ड और पासपोर्ट होना जरूरी है। आपको बता दें, भारत के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिक, मालदीवी नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक, भूटान से आए नागरिक, उन्हें वीजा फ्री कर रखा है नेपाल ने। यूरोपीय देशों से जो नागरिक आते हैं नेपाल, उन्हें वीजा ऑन अराइवल देना होता है। इस कारण नेपाल में टूरिज्म की बढ़त देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा देश का जबरदस्त वातावरण बहुत ज्यादा टूरिस्ट आकर्षित करता है। यहाँ के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट है। यहाँ की पहाड़ियां, नदियां, झरने सब बेहद खूबसूरत है। इन सब के अलावा देश में गारमेंट्स का बिजनेस होता है। टी यानी कि चाय के बागान यहाँ देखे जाते हैं, कॉफी यहाँ उगती है, लेदर इंडस्ट्री यहाँ फल फूल रही है और दूसरी कई चीजों को बेचकर नेपाल जो है अपनी इकोनॉमी में लगातार इजाफा करते आ रहा है। नेपाल और पुर्तगाल दो ऐसे देश हैं जिनके फ्लैग एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। नेपाल में पक्षियों की 900 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया भर में पक्षियों का 9% है। दुनिया की 4.2% तितलियां भी इस देश में मिलने के कारण नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। हर साल हजारों ट्रैकर्स माउंट एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर जाते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की एक झलक देखते हैं। नेपाल की सीमा भारत, चीन, तिब्बत के अलावा दुनिया के और किसी देश से नहीं मिलती। नेपाल में स्विमिंग, क्रिकेट, कबड्डी और गिल्ली डंडा शौक से खेला और देखा जाता है। आपको बता दें कि 2017 में वॉलीबॉल को इस देश का नेशनल स्पोर्ट बना दिया गया। वेस्टर्न लोगों ने जिस पहाड़ को माउंट एवरेस्ट का नाम दिया है, नेपाल के लोग इसे सागर माता कहते हैं, जबकि तिब्बती लोग कोबू कागामा कहते हैं। नेपाल और चीन का बॉर्डर भी इस पहाड़ पर अलग होता है। इन देशों का ये बॉर्डर वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई वाला बॉर्डर भी कहा जाता है। नेपाल के लोगों का स्वभाव काफी शांत और दोस्ताना भी है। यहाँ के लोग हाथ नहीं मिलाते, बल्कि भारत की तरह दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। नेपाली इकोनॉमी का 32% एग्रीकल्चर से आता है। इसमें ज्यादा बोए जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, गन्ना और मकई है। 2015 में नेपाल में आने वाले भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इस भूकंप में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 13000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। नेपाल के बड़े बड़े शहरों में 3G और 4G इंटरनेट प्रोवाइडर तो मौजूद है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट काफी स्लो काम करता है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसने आज तक कोई ओलंपिक नहीं जीता। कनाडा के बाद नेपाल सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। चीन और भारत के बाद नेपाल अदरक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। नेपाल कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से सबसे अलग है। नेपाल में अभी साल 2076 चल रहा है। नेपाल के लोगों की एवरेज लाइफ 59 साल के बराबर है। नेपाल में लिटरेसी रेट लगभग 7% है, जो सबसे कम है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में 8 पहाड़ नेपाल में ही हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। दोस्तों, आपको एक बार नेपाल जरूर जाना चाहिए। चारों ओर पहाड़ों से घिरे इस देश में, झरनों और प्राकृतिक स्थलों से लैस इस देश में आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ जाएंगे तो आपको भी शायद शांति मिले, कुछ न कुछ लम्हे सुकून के जरूर मिलेंगे। आशा करते हैं वीडियो आप सबको एक मनोरंजक जर्नी पे ले गया होगा नेपाल की। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी एहसास ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।